श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या। और आप सभी लोग ये बात भी जानते हैं इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है। तो ये मौनी अमावस्या के दिन उस प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में यहाँ पर दूसरा अमृत स्नान और शाही स्नान है। और इस दिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर लोग पहुँचकर डुबकी इस दिन लगाने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों द्वारा पूछा गया सबसे ज़्यादा पूछे जाना जो वाला प्रश्न है वो ये है कि इस दिन हमको पैदल कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन जो है ज़्यादा मात्रा में लोगों ने अपने ट्रेनों की टिकट बुक करा कर रखी हुई हैं। कुछ लोगों ने बसेस की टिकट बुक करा कर रखी है, कुछ लोगों ने फ्लाइट्स की टिकट बुक करा कर रखी है। तो कोई अपने साधनों से जो है इस दिन प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में दूसरा अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो मौनी अमावस्या का दिन होता है ये बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है। इस दिन जो है करोड़ों लोग उस दिन उस त्रिवेणी संगम के घाट पर जो है यहाँ पर स्नान करने वाले, गंगा जी के घाट पर स्नान करने वाले, यमुना जी के घाट पर स्नान करने वाले हैं, है ना। पर अगर आप लोग आ रहे हो तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। और आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जो आपके द्वारा पूछा गया है, इसका भी हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो वहाँ पर ये है कि जो त्रिवेणी संगम के आसपास का जितना भी क्षेत्र है, लगभग आप समझो 5 से 6 किलोमीटर का जितना भी क्षेत्र है, वहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल बंद हैं। गाड़ियाँ अभी से ही आना वहाँ पर बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लोग अभी से ही जो है ज़्यादा मात्रा में आना शुरू हो चुके हैं। और इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि 2-3 दिन पहले आ गए हैं। और उन लोगों को क्या करना है, मौनी अमावस्या के दिन जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करना है, ठीक है। तो कुछ लोग तो 2-3 दिन पहले से ही आ गए। इस वजह से दोस्तों 2-3 दिन पहले से ही जो है त्रिवेणी संगम के आसपास सारी गाड़ियाँ, सारी कारें, सारे वाहन जो है बंद कर दिए गए हैं। ऑटो हो, ई रिक्शा हो, कुछ भी जो है अभी नहीं चल रहा है ना। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग सीधा उस दिन की, मौनी अमावस्या के दिन की। अब देखो, मौनी अमावस्या के दिन भीड़ क्यों होगी, सबसे पहले आप वो जान लो। देखो, मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही ज़्यादा खास होता है। उस दिन करोड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग डुबकी लगाएंगे। अब मौनी अमावस्या के दिन आप लोगों ने तो अपना टिकट करा कर रखा हुआ होगा, पर जो प्रयागराज के आसपास के जितने लोग हैं, जितने क्षेत्र हैं, जितने गांव हैं, जितने भी शहर पड़ते हैं आसपास, भाई वहाँ के लोग भी अपने वाहनों से, ट्रेनों से जो है इस दिन जो है प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले हैं। तो भाई इस दिन जो है भीड़ डबल से भी बहुत ज़्यादा डबल होने वाली है। मकर संक्रांति की जितनी भीड़ हुई थी, इस बार ऐसी आशा है कि उससे ज़्यादा भीड़ इस मौनी अमावस्या के दिन होने वाली है। क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन की जो डुबकी है उसका बड़ा ही महत्व बताया गया, बहुत बड़ा फल मिलता है इस दिन त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का, गंगा जी में डुबकी लगाने का या यमुना जी में डुबकी लगाने का, ठीक है। तो इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में लोग जो है इस दिन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे आप बस से आ रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ से आ रहे हो, आपको इस दिन भीड़ ज़रूर मिलेगी। एक प्रश्न ये भी रहता है कि भीड़ कितनी मिलेगी। देखो, नॉर्मल जो दिन होंगे, हमने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, हमने आपसे उसमें बोला हुआ है नॉर्मल दिन में आपको ट्रेनों में कोई भीड़ नहीं मिलेगी, चाहे फिर वो स्लीपर हो, चाहे एसी हो, चाहे कोई हो, है ना। जनरल में भी हालांकि जगह तो मिल ही जाती है नॉर्मल दिनों में। पर अगर आप हमसे पूछो कि भैया शाही स्नान, अमृत स्नान जो मौनी अमावस्या का है 29 जनवरी को, क्या इस दिन हम लोग ट्रेनों में आ सकते हैं, अपना टिकट है, सब कुछ है, रिजर्वेशन है, तो क्या हमें वहाँ पर भीड़ मिलेगी? तो इसका जवाब है हाँ। इस दिन यहाँ पर भारी मात्रा में जो है लोग जनरल में तो चढ़ ही जाते हैं। जब जनरल में जगह नहीं बचती है तो वो स्लीपर में जाते हैं, और जब स्लीपर भी भरा जाते हैं तो फिर वो एसी में भी चढ़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, जिन लोगों ने आपको वीडियो मतलब दिखाई हुई है, आपने कहीं कहीं देखी होंगी कि भाई थर्ड एसी में बिल्कुल भरे हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ के मेले की वजह से, तो भाई वो शाही स्नान वाले दिन की वीडियोज़ होती हैं, नॉर्मल दिन की वीडियोज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप लोग मौनी अमावस्या के दिन ट्रेन से आ रहे हो, आप किसी भी चीज़ से आ रहे हो, तो हो सकता है कि भाई आपका जिस डब्बे में रिजर्वेशन हो वो डब्बा भी बिल्कुल फुल भरा हो, है ना। भले आपका रिजर्वेशन है, लोग नीचे बैठे हुए होंगे, आपको वहाँ पर भीड़ ज़रूर मिले। क्योंकि जब जनरल में जगह नहीं रहती है, लोगों को जाना होता है, तो वो स्लीपर में भी चढ़ते हैं, और जब स्लीपर भी भर जाता है तो उसके बाद फिर लोग एसी में भी चढ़ते हैं, क्योंकि फिर मजबूरी हो जाती है, सभी लोगों को यहाँ पर जाना होता है। उस टाइम कोई किसी को रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि सभी लोगों को जो है आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाना होता है। बट अगर आपका रिजर्वेशन है तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सीधा जाकर अपनी सीट पर बैठिएगा, आपको नीचे वाली भीड़ से कोई मतलब ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका रिजर्वेशन है तो फिर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है ना। आपकी सीट एसी में है, आपकी सीट स्लीपर में है, कंफर्म है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चले जाएंगे, ठीक है, भले भीड़ हो या ना हो, है ना। पर अगर आप लोगों का टिकट नहीं है, आप ट्रेन से आ रहे हैं, आपका टिकट नहीं है, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये मानो कि रात भर खड़े होकर भी आना पड़ सकता है, या जहाँ से आप आ रहे हैं और जितने घंटे का आपका सफ़र है वो पूरा खड़े होकर भी यहाँ पर गुजारना पड़ सकता है ना।
तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपना कंफर्म टिकट करा कर आएँ और कंफर्म ना मिले तो भाई फिर जनरल से तो आपको आना ही आना है। इसके अलावा आपके पास दूसरा एक ऑप्शन रहता है बस का। जो लोग भी बस में आ रहे हैं भई उनका भी जो है रिज़र्वेशन के साथ में ही वैसे वो लोग आएँगे, है ना? तो बसेज़ में भी आपको ठीक है, बसेज़ से आप लोग आ सकते हैं क्योंकि उसमें तो आपकी सीट एक अलग ही रहती है। इसके अलावा जो लोग भी अपने वाहनों से आ रहे हैं, उनके लिए और बसेज़ वालों के लिए एक बात हम आपको बता दें कि आपको इस दिन पैदल ज़्यादा मात्रा में चलना पड़ सकता है। क्योंकि जो मतलब भारी वाहन है या जो कार होती हैं या जो बस होती है, इनके लिए स्टॉप जो है मतलब त्रिवेणी संगम से कई किलोमीटर दूर ही बना दिए गए हैं। अगर आप अपने ही वाहन से आ रहे हैं तो भई आपकी पार्किंग जो है कई किलोमीटर दूर ही जो है यहाँ पर बना दी गई है। और हो सकता है कि आप उस दिन त्रिवेणी संगम तक पहुँच ही ना पाओ, क्योंकि उस साइड का जो रास्ता रहेगा, आप जिस साइड से आ रहे हो उस साइड से जो घाट पास में पड़ेगा आपको वहीं पर डाइवर्ट किया जाएगा, आपको वहीं पर पहुँचाया जाएगा और आप वहीं से स्नान करके अपने वापस यहाँ पर निकल जाओगे। ठीक है? हो सकता है आपको उस दिन जो है त्रिवेणी संगम तक आने ही ना दिया जाए। जो रूट त्रिवेणी संगम से जिन लोगों के लिए पास पड़ रहा है उन लोगों को जो है इस दिन आने दिया जाएगा, क्योंकि अगर पूरी भीड़ एक ही जगह आ जाएगी तो फिर हालात वहाँ पर बिगड़ जाएंगे। इसलिए इस दिन जो है हो सकता है आप लोग त्रिवेणी संगम में स्नान ना कर पाओ। कर लें कुछ लोग, पर सभी लोगों की हम नहीं कह सकते कि इस दिन त्रिवेणी संगम में स्नान कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग देख लो, अभी वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भीड़ वाली हो चुकी है। जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने गाड़ियों का बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया और मेले परिसर में तो भाई वहाँ पर गाड़ियाँ चल ही नहीं रही हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल उस जगह पर बंद कर दी है ना? ई-रिक्शा, ऑटो वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं। चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, चाहे कोई हो, उनको पैदल ही चलना पड़ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना। और महाकुंभ के मेले के दिन 29 जनवरी के दिन अगर आप मौनी अमावस्या के दिन आ रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको वहाँ पर रहने के लिए जनाश्रय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए टेंट मिल जाएँगे, तो बिल्कुल गलत हो। क्योंकि लोग 2-3 दिन पहले से आकर ही वहाँ पर जो भी अपनी बुकिंग है वो करा चुके हैं, वो वहाँ पर रह रहे हैं, है ना? आप लोगों को उस दिन आकर कोई भी टेंट, कोई भी रहने की जगह नहीं मिलने वाली, और जो रेट हैं उस दिन के वो बिल्कुल डबल होंगे। यहाँ तक कि जो जनाश्रय केंद्र हैं, जो रहने वाली जगहें हैं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उनकी भी 100 रुपये प्रतिदिन के जो नॉर्मल दिन के रेट्स होते हैं वो उस दिन 200 रुपये प्रतिदिन हो जाते हैं ना, शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन। इसके अलावा जो होटल्स हैं उनके रेट भी डबल हो जाते हैं, जिनका रेट 5,000 रुपये प्रतिदिन का चल रहा था वो 10,000 रुपये प्रतिदिन उस दिन हो जाते हैं ना। तो इसलिए जो है आप लोग ये सोचकर बिल्कुल मत आइएगा कि आप वहाँ पर होटल में रुकेंगे, क्योंकि होटल वाले आपसे उस दिन बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो इसलिए हम आपको एक मतलब आपको तरीका बताते हैं कि आपको उस दिन क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी व्यवस्था खुद बनाकर चलना है। आप चाहे बस से, चाहे ट्रेन से, चाहे किसी भी चीज़ से आ रहे हो, अपनी व्यवस्था आप खुद बनाकर लेकर आइएगा। मतलब कि अपना एक बिछाने के लिए चद्दर, जिस चद्दर पर आप जितने भी लोग हैं उतने लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद में आपके ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड भी पड़ेगी रात्रि में, अगर आप कहीं पर आपकी ट्रेन ना हुई, आपकी बस ना हुई, आपके बस के निकलने का टाइम कुछ और है, आपकी ट्रेन निकलने का टाइम कुछ और है, तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत देर रुकना भी पड़े, कई घंटे रुकना भी पड़े, तो आप स्टेशन के पास में, बस स्टॉप के पास में या त्रिवेणी संगम के पास में अपनी जो चद्दर है उसको बिछाकर वहाँ पर बैठकर आराम कर सके और वहाँ पर ओढ़कर बैठ सके। और लोग बैठते भी हैं, ठीक है? जिन लोगों की ट्रेन का जो समय है वो थोड़ा बाद में रहता है, तो वो लोग वहीं पर अपनी जो पन्नियाँ होती हैं, क्योंकि पन्नी में जो है यहाँ पर वो नीचे पहले बिछा लेते हैं, फिर उसके ऊपर अपना चद्दर बिछाकर जो है बैठते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। और जैसे ही उनकी जो ट्रेन वगैरह, बस वगैरह रहती है तो वो अपने निकल जाते हैं ना। तो इसलिए आप लोग अपने घर से अपनी व्यवस्था करके ज़रूर लेकर आना, अपना चद्दर बिछाने के लिए, अपने ओढ़ने के लिए, ठीक है? किसी के भरोसे मत आना कि वहाँ पर होटल मिल जाएंगे तो वहीं की हम चद्दर वगैरह ले लेंगे, नहीं, आप खुद की लेकर आना। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग उस दिन परेशान मत हो, क्योंकि उस दिन परेशान लोग बहुत होते हैं और होते ही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में जब लोग वहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती हैं, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों एक बार पैदल की बात कर लेते हैं। आपको इस दिन पैदल कितना चलना पड़ेगा, कितना किलोमीटर हम आप लोगों को बोल दें कि आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो देखो, जो लोग पैदल चलते रहते हैं ना, उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, वो लोग तो चल लेंगे। पर जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिन पैदल कितना चलना पड़ेगा, तो वो लोग सुन लो। तो देखो, इस दिन जो लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं उनको ज़्यादातर पैदल चलना पड़ेगा। जो लोग बस से आ रहे हैं, बस स्टॉप भी दूर दूर बनाए गए हैं तो उनको भी पैदल चलना पड़ेगा। और जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं उनको भी हो सकता है ट्रेन जैसे ही वो स्टेशन पर उतरे तो स्टेशन से ही उन्हें पैदल पैदल जो है त्रिवेणी संगम के घाट तक पहुँचना पड़े। तो आप ये मानकर चलो कि जो शाही स्नान या अमृत स्नान है, इस दिन आप लोगों को 5 से 6 किलोमीटर, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम। बाकी 10 किलोमीटर भी आपको एक साइड का चलना पड़ सकता है, 15 भी चलना पड़ सकता है, 20 भी चलना पड़ सकता है। ये बात हम आपको बिल्कुल सच बता रहे हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है आपकी स्टेशन की दूरी 6 से 7 किलोमीटर हो, किसी की 5 किलोमीटर हो, किसी की 8 किलोमीटर हो। तो स्टेशन से लेकर त्रिवेणी संगम का जो रास्ता है वो उस दिन आपको बिल्कुल पैदल चलना पड़ेगा। और ये सिर्फ उसी दिन की हम आपको बात नहीं बता रहे हैं, मतलब कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, तो 29
से एक दिन पहले, मतलब कि 28 जनवरी, 29 जनवरी और 30 जनवरी, ये 3 दिन की जो है ये परेशानी रहती है जिसमें आपको पैदल चलना ही पड़ता है। चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे कोई हो, सभी को पैदल चलना पड़ता है, यहाँ तक कि साइकिलों को भी जो है जाने नहीं दिया जाता है इन विशेष दिनों पर, है ना? तो भैया आप लोगों को सोच समझ कर ही अपने घर से निकलना है, अपनी व्यवस्थाओं को करके निकलना है। अपना वज़न उतना ही लेकर आना है जितना आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आप जब अपना खुद व्यवस्था बनाकर लेकर आएँगे तो आप अपना पूरा सामान भी लेकर आएँगे, तो आपको सामान को लेकर इतना चलना पड़ेगा, है ना? आपके लिए कोई ई-रिक्शा, ऑटो उस दिन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि गाड़ियाँ चलना वहाँ पर संभव ही नहीं होता है और सभी कुछ वहाँ पर उस दिन बंद कर दिया जाता है। आपको पैदल ही चलना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमने आपको एक अनुमानित बताया, कम से कम बताया 5 किलोमीटर, बाकी ये किलोमीटर 10 किलोमीटर भी हो सकता है। सिर्फ़ एक साइड का हम आपको बता रहे हैं, जितना आप जा रहे हो एक साइड का, उतना भी आपको वापस पैदल चलकर लौट कर भी आना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। इसके बाद में आपको 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ सकता है इस दिन, तो आप ये बात सोच लीजिएगा। जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं, ये बात सिर्फ़ हम आपको शाही स्नान या अमृत स्नान के दिन की बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपना एक दिन का खाना, ये जितनी देर आप वहाँ पर रुकने वाले हैं, आपको अपना खाना ज़रूर लेकर आना है ना? अपना जो भी है घर से पूड़ियाँ वगैरह सूखी सब्ज़ी बनाकर जो है घर से निकलना है, ताकि आपका एक दिन का वहाँ पर खाने-पीने का जो है मतलब वो वहाँ पर हो जाए। उसके बाद में दूसरी चीज़, पीने का पानी, है ना? पीने का पानी भी अपने साथ में रखना, वैसे तो इतना ज़्यादा कोई रख नहीं सकता है, तो आपको पानी की बॉटल तो खरीद कर ही वहाँ पर पीनी पड़ेगी, है ना? तो भई आप ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, पर हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप अपने घर से अपनी व्यवस्था, विशेष रूप से इस मुनि अमावस्या के दिन अगर प्रयागराज महाकुंभ के मेले में अमृत स्नान में जा रहे हो, तो अपने घर से अपनी व्यवस्था करके निकलिएगा, ठीक है? और वहाँ पर जो है इस दिन पक्का नहीं है कि आप त्रिवेणी संगम में ही मतलब स्नान करो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ तक जाने पर भी रोक लगा दी जाती है या ज़्यादा लोग नहीं जा पाते, है ना? तो भई आप लोगों को उस दिन बोट के रेट भी काफ़ी ज़्यादा महँगे मिलने वाले हैं। जो भी फ़िलहाल ₹200 आने-जाने के ले रहे हैं, वो उस दिन डबल से, ट्रिपल से मतलब 4 गुना, 5 गुना तक ज़्यादा पैसे उस दिन चार्ज करते हैं, क्योंकि उस दिन लोग ज़्यादा होते हैं और लोग उतने पैसे देते भी हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर जाकर स्नान करना होता है, ठीक है? तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को इस दिन यहाँ पर निकलना है। इसके बाद में बारी आती है अपने घर से हम बुज़ुर्गों को लाएँ, बच्चों को लाएँ, कैसे लाएँ? तो देखो, आप अपने घर से बच्चों को लेकर आ रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा है, बुज़ुर्गों को लेकर आ रहे हो, कोई मना नहीं कर रहा है, पर उनको भी पैदल चलना पड़ेगा, है ना? आप ऐसा नहीं कह सकते कि भई वहाँ पर आपको कोई गाड़ी मिल जाएगी, कोई चल नहीं पा रहा है तो उसको कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको उनको पैदल ही लेकर जाना पड़ेगा, चाहे बच्चे हों, चाहे आपके घर के बुज़ुर्ग हों, तो सोच समझ कर लेकर आइएगा, उनको पैदल चलना पड़ेगा और लोग चल भी रहे हैं, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं ना। तो पैदल इस दिन ज़रूर चलना पड़ेगा सभी लोगों को, क्योंकि इस दिन भीड़ बहुत होती है, रोड सब बंद कर दिए जाते हैं और आपको घुमा-घुमा कर ही जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम तक पहुँचाया जाता है। गाड़ियाँ तो बिल्कुल आना ही बंद कर दी जाती है, आपको स्टेशन से ही पैदल चलकर आना पड़ता है, वाहन पार्क करके ही पैदल चल कर आना पड़ता है। बस मतलब बस जहाँ तक आपको छोड़ती है वहाँ से ही बिल्कुल पैदल चलकर यहाँ पर आना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद में अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो भई आपका ये पैदल चलना भी संभव हो जाता है, अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर तीर्थ में आ रहे हो प्रयागराज, तो भई तीर्थों का राजा माना जाता है। अगर तीर्थ में आ रहे हो और आपने अपने शरीर को कष्ट नहीं दिया तो वो फिर तीर्थ माना नहीं जाता है। तो इसलिए तीर्थ में आए हो तो इतना कष्ट तो झेलना यहाँ पर बनता है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप लोग वहाँ से लौटोगे तो लौटते समय भी आपको हर जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, चाहे आपकी उस जगह पर सीट ही क्यों ना हो। हो सकता है कि आप अपनी सीट तक पहुँच ही ना पाओ, क्योंकि लौटते समय में ना क्या होता है कि जो 1-2 दिन पहले से आए हुए होते हैं, 3 दिन पहले से आए हुए होते हैं, वो भी उस दिन अपने घर की ओर निकलते हैं। तो इस वजह से उस दिन ट्रेनों में सब जगह भीड़ होती है। हो सकता है जाते समय आपको एसी में भी जगह ना मिले, स्लीपर में भी जगह ना मिले, तो भई आप लोग जो है अपनी ट्रेन के टाइम से पहले ही पहुँच जाइएगा जब आपके लौटने का समय हो, क्योंकि उस दिन जो है हर ट्रेन में लौटते समय विशेष रूप से ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जाते समय तो ठीक है, आपकी ट्रेन में आपको जगह मिल जाएगी, आपकी सीट तक आप पहुँच जाओगे, पर लौटते समय में ना सभी लोग किसी भी डब्बे में घुस जाएँगे, इसलिए आप लोग जो है लौटते समय अपनी ट्रेन के समय से पहले ही पहुँच जाइएगा और अपनी सीट पर अच्छे से जाकर बैठ जाइएगा और अपने परिवार के सभी सदस्यजनों का ध्यान रखकर ही उनको बिठाल कर जो है इन बातों का ध्यान रखकर ही आप लोग ये सारी चीज़ें कीजिएगा, ठीक है? और वहाँ से जब आप लौट कर आते हैं तो अपने साथ में त्रिवेणी संगम का जल या गंगा जल ज़रूर लेकर आइएगा, खाली हाथ मत आइएगा। आप उस दिन सिर्फ स्नान कीजिए और स्नान करके निकल जाइए, क्योंकि उस दिन जो है हर जगह भीड़-भाड़ आपको मिलती है, तो ज़्यादातर जो है आस-पास जितने भी मंदिर होंगे सब जगह पर आपको भीड़ मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप उस दिन स्नान कीजिए और निकल कर सीधा अपने स्टेशन पर या जहाँ से आपको वापस लौटना है वहाँ पर पहुँच जाइएगा, ठीक है? अभी आपकी आपकी मर्ज़ी है, जो सही था वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद में एक सबसे बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं कि इस दिन अगर आपके घर के बच्चे, परिवारजन या
बुजुर्ग आ रहे हैं तो हाथ पकड़ कर ज़रूर चलिएगा, या कोई ऐसी जुगाड़ बनाइएगा जिससे कि आपके सभी परिवार के जो सदस्य हैं वो इस दिन साथ में रहें। इस दिन अगर आपके पास मोबाइल भी है ना, तब भी आप एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि इस दिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी जगह किस जगह पर है, कहाँ पर पड़ती है, कहाँ पर नहीं है ना। और अगर आप लोग पुलिस वालों से पूछोगे तो हम आपको एक बात सच बता दें कि वहाँ की जो पुलिस लगाई हुई है, वहाँ के जो सफाई कर्मी है, वो सब लोग बाहर के हैं, वहाँ के ज़्यादातर लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी रास्तों का पता नहीं है, ठीक है। वो लोग भी खुद इधर-उधर घूम जाते हैं कभी-कभी तो, है ना? तो इस वजह से आप लोग घूम भूल कर भी घूम मत जाइएगा। मतलब कि भले आपके पास फ़ोन हो, पर आपके पास फ़ोन होने के बावजूद भी आप एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे जब आप एक बार पिछड़ जाओगे, क्योंकि इतनी भीड़ में कुछ समझ नहीं आता है, हम कौन-सी जगह पर हैं, कौन-सी जगह पर नहीं हैं। क्योंकि इस दिन रास्ता ही आप लोग इतना भटकोगे, इतना पैदल चलना पड़ेगा कि आप कहोगे कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया रास्ता, है ना? तो भई ये सारी चीज़ें सोच समझ कर आना है, कुछ ऐसी जुगाड़ बना लेना अपने पास में कि आपके घर के सभी सदस्य जो है एक साथ यहाँ पर एक आपके साथ में बने रहें। कोई भी घूमे ना, गुम जाते हैं तो फिर लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है, और इस दिन लोग घूमते भी हैं, सीधी-सी बात है, इतने लोग में कोई ना कोई बिछड़ ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन आप लोग जो है त्रिवेणी संगम के किनारे शाम के समय एक दीपदान भी ज़रूर करना। एक परिवार से एक सदस्य जन माताओं-बहनों में से कोई एक दीपदान ज़रूर करना। अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों के नाम की डुबकी ज़रूर लगाना। आपके घर से अगर कोई सदस्य ना आया हो तो इस दिन उनके नाम की भी डुबकी ज़रूर लगाना, उनको भी इस डुबकी का, इस महाकुंभ के मेले का पुण्य फल ज़रूर प्राप्त करवाना। तो ये सारी जानकारी थी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप लोग भी इस महाकुंभ के मेले में जा रहे हो, तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका जो भी प्रश्न है उसका आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।